या ऐसा है कि भारत का जो मुसलमान है वो तो अपनाना चाहता है, लेकिन जो नेता और राजनीति है वो नहीं इसको होने देती है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि आप जाइए, मिसाल के तौर पे आम आदमी से बातचीत करिए, उसकी बातचीत में वो उन मुहावरों का इस्तेमाल करता है जिसमें पता चल जाता है कि वो उसके संस्कारों में क्या चीज़ है। हर कहीं भी जाए, मैंने अपने गांव में देखा है, मुसलमानों को कहते हुए देखा है, दो आदमियों में झगड़ा हो तो वो कहते थे भैया राम राम करो, मतलब झगड़ा मत करो। आपके अनुसार मुस्लिम समाज को राम से क्या सीख लेनी चाहिए? मेरा मानना ये है कि वो किसी एक समाज को नहीं, बल्कि आज जब जिस दुनिया में रह रहे हैं, सुबह को अखबार पढ़ के डर लगता है कि क्या हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। जिस तरह की धमकियां, जिस तरह का लगता है कि कोई बड़ा युद्ध होगा क्या। और आज की दुनिया पुरानी दुनिया नहीं है। आज तो एक एक देश के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि वो पूरी मानवता को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि संस्कृतियाँ, आज कानून बदल गया। 1948 में हर देश ने लगभग मानव अधिकारों का जो चार्टर है उस पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन आदतें नहीं बदलती हैं आसानी से। आदतों में ये बात शामिल है कि वो दूसरे हैं। अगर दूसरे हैं तो वो एक बात है जो हमारे यहाँ कही गई कि द्वैत यादा व भय भक्ति। दूसरे से इंसान को डर भी लगता है और अपने आप को इंसान मानता है कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, तो वो अपना आधिपत्य भी जमाना चाहता है। ये जो हम बहुत दफ़ा हम सुनते हैं, आप सुनते हैं कि भारत ज्ञान का केंद्र था, तो जाहिर शक्ति भी थी, लेकिन भारत ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। ये इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये इसलिए कि हमारी संस्कृति इजाज़त नहीं देती कि हम किसी के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करें। दुनिया में लोकतंत्र आए, उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया। भारत में जब लोकतंत्र आया, उस वक्त भारत में जो साक्षरता थी वो केवल 14% थी। लेकिन भारत ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ शुरू किया। क्यों किया? हमारे नेता ज़्यादा अच्छे थे, उनके खिलाफ थे? नहीं। यूरोप में साधारणतया 100 साल पहले तक ये माना जाता था कि महिलाओं के अंदर, काले रंग के लोगों के अंदर, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं होती, हमें उनके शोषण का अधिकार है। भारतीय, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि भारत में हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, इन महिला और पुरुष के अंदर नहीं, आत्मा तो जानवर के अंदर भी है, हम उसका भी, आत्मा तो चिड़िया के अंदर भी है, पेड़ के अंदर, हम उसका भी शोषण नहीं कर सकते। तो हर किसी के अपने सांस्कृतिक मूल्य जो हैं वो अलग हैं। लिहाजा हमारे यहाँ चाहे जितनी कुरीतियाँ आई हों, चाहे व्यवहारिक तौर पे जितनी हमने गड़बड़ की हो, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे हमारे नेता ये काम कर नहीं सकते थे कि वो महिलाओं को बाहर छोड़ दें। इसलिए हमारे यहाँ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से शुरू हुआ। तो राम, हमारी ये सारे जितने आदर्श हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, अगर जो किताबों में लिखी हुई हैं, ग्रंथों में, लेकिन अगर उसका जिसे कहना चाहिए कि उसकी पीड़ती मूर्ति अगर कोई है तो वो भगवान श्री राम का नाम। देखिए, जो आप बता रहे हैं इसमें एक चीज़ का आपने कई बार जिक्र किया है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है राम को लेकर, और वो उस पे कहा, हिंदू कहते हैं कि राम को इमाम कह दिया। आप ज़रा बताइए वो क्या है? नहीं, वो है, मुझे पता नहीं ठीक से याद है, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। मैं आपको अब मुझे याद आ गया है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अब इमाम जो है वो आमतौर से लोगों के दिमाग में क्यों आता है कि हर मस्जिद में जो नमाज को के आगे होता है, लीड करता है, नेतृत्व करता है, वो उसको इमाम कहते हैं। लेकिन वो तो, ये तो इस शब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। अच्छा, इसका असल जो इसका अर्थ है लीडर के लिए भी हुआ है कि आपको सीधा रखने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल हो वो इमाम है, इमाम हिंद। ठीक, प्रभु चावला जी हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपका सवाल।
ये आपने कहा सीधा जिसको हो, यहाँ तो सीधा कोई है नहीं। जी सीधा कोई है आपको लगता है हिंदुस्तान में? नहीं, सीधा रखने की कोशिश तो होती है, सीधा कोई हो या ना हो। तो आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हैं जी आप तो पढ़े हैं, बहुत पढ़ा है आप पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद। आपको लगता है ज्योग्राफिकली फिजिकली हर आदमी सीधा हो सकता है क्या? ये तो नहीं, काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं ना आप तो। एक ये कल्पना में है कि वो कौन जो लगाते हैं। एक चीज होती है वास्तविकता और एक चीज होती है आदर्श या महत्वाकांक्षा। सीधे नहीं हैं लोग, लेकिन आदर्श तो यह है कि उन्हें सीधे होना चाहिए। तो उसकी कोशिश को मैं जो चीज को आप एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे इमाम कहा जा सकता है। राहुल जी आपका सवाल। अरे भाई, बहुत पुरानी दोस्ती है। आपके इतने लंबे आपकी सक्रियता जो देखी है, तो लगातार गर्व और स्नेह बढ़ता ही रहा है। अभी मैं एक सीधे जो एक हम लोग महसूस कर रहे हैं सभी लोग स्थिति कि देश में दो जो सबसे बड़े धार्मिक संप्रदाय हैं, हिंदू और मुसलमान, उनमें संवादहीनता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शत्रुताएं और कटुताएं और खाइयाँ और संदेह, शक, ये बढ़ गए। आपसी डर बढ़ गए और ये लगातार तापमान देश का बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको इसका रास्ता क्या दिखता है कि इसको कैसे श्री अरविंद ने भी 15 अगस्त 1947 को जो अपना संदेश दिया था, उसमें इसी समस्या को देश की सबसे बड़ी चुनौती कहा था। आज भी वो चुनौती हमारे सामने उससे शायद ज़्यादा विकराल रूप से बनी हुई है। इसका समाधान कैसा हो किया? मुझे लगता है कि जब कोई बुराई अपनी चरम सीमा को पहुंच जाती है, तो फिर उस बुराई का विध्वंस भी होने लगता है। मैं अभी जिस कार्यक्रम से आ रहा हूं, जहां अयोध्या के ऊपर एक किताब का विमोचन था, बड़ी तादाद में लोग, जामिया हमदर्द से भी थे, जामिया मिल्लिया से भी थे, सबसे आखिर में तो मेरे खुद जो अल्मा मैटर है अलीगढ़, मुझे हैरत में रह गया देख के कि 30-40 लोगों का डेलीगेशन, और उन्होंने AMU से उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने इतनी कोई कम से कम 2 फीट की प्रतिमा भगवान राम की, वो उन्होंने 3 लेके आए थे अपने साथ, जो उन्होंने एक जो मुख्य जो उसके आयोजक थे और जो एक स्वामी जी जो जिनको आशीर्वचन बोलने थे, और 2 आयोजक जो थे, उनके लिए लाए थे बुनियादी तौर पे। तो मैं तो हैरत में, मुझे भी बहुत हैरत हुई। तो मुझे लगता है कि ये जिस आप संवादहीनता की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये तथ्य है जहाँ पर राजनीतिक मंच हैं, वहाँ पे ये चीज़ पैदा हुई। लेकिन अगर आप गांवों में जाएं और नीचे के लेवल पे देखें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी ये संवादहीनता रही है, कभी भी नहीं रही, मेरा मानना है। हाँ, राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कार्यकलाप हुए हैं। अगर रोज़ाना मुझे, हम एक ही गांव में रहते हैं या बड़े स्तर पे एक ही देश में रहते हैं, रोज़ाना मैं आपको डराऊं कि आपको इनसे खतरा है, तो संवाद तो टूट ही सकता है। और मैं सुरक्षा करूंगा, एक आप कौन है सुरक्षा करने वाले? सुरक्षा तो रूल ऑफ सोसाइटी में, सुरक्षा तो देश के कानून और संविधान से होती है।